हेलो दोस्तों, आज है 4 फरवरी 2026 और 4 फरवरी 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। अगर आप दोस्तों हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे तो दोस्तों आपको पता होगा एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री हरियाणा पुलिस का डाटा और नई नई धाराएं हरियाणा करंट अफेयर से दोस्तों 20 क्वेश्चन बनेंगे। इसके ऊपर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन नोट्स बना दिए, कलरफुल नोट्स आप डेमो दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा मिलेंगे, किसी भाषा में ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित तिगड़ाना पुरास्थल खुदाई में मिले सिंधु सभ्यता के समय के 9 कमरों के घर के कारण चर्चा में है? तो कुछ टाइम पहले तिगड़ाना पुरास्थल से सिंधु सभ्यता के समय के 9 कमरों का एक घर मिला था दोस्तों, जिसके कारण दोस्तों ये वर्तमान में चर्चा में है। तो ये तिगड़ाना किस जिले में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो ये भिवानी जिले में पड़ता है तिगड़ाना पुरास्थल। अब जान लेते इसके बारे में। भिवानी जिले में स्थित तिगड़ाना पुरास्थल पर खुदाई के दौरान मिला सरस्वती सिंधु सभ्यता के समय का 9 कमरों के घर और उसकी संरचना सूरजकुंड मेले में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, इसलिए दोस्तों ये चर्चा में है। जो भी इस तिगड़ाना पुरास्थल से मिला था उसे दोस्तों सूरजकुंड मेले में प्रदर्शित किया गया है, इसलिए दोस्तों ये स्थल चर्चा में आपको नोट कर लेना है। यहाँ पर 9 कमरों के घर का दोस्तों एक चित्र या उसकी संरचना मिली थी जो सिंधु सभ्यता से संबंधित थी। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं जो बार बार पूछ जाती है। जैन मूर्तियां हांसी व रानिया से प्राप्त हुई थी। अयोध्या गणराज्य की मोहर औरंगाबाद भिवानी से प्राप्त हुई थी। हर्षकालीन तांबर मुद्राएं सोनीपत से प्राप्त हुई थी और मिट्टी की मोहरें दौलतपुर कुरुक्षेत्र से प्राप्त हुई थी। सभी क्वेश्चन दोस्तों बार बार कई बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा में कब से कब तक प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में पहला पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन ए, 2 फरवरी से 21 फरवरी 2026 तक हरियाणा में पहली बार पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। हरियाणा में 2 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है। इसे दोस्तों हरियाणा पक्षी महोत्सव या उत्सव भी कह सकते हैं, जिसका आयोजन 2 फरवरी से 21 फरवरी तक किया गया है। और इसकी थीम क्या रखी है? तो आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति और संस्कृति का उत्सव, ये आपको नोट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। थीम क्या है? आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति और संस्कृति का उत्सव। और दोस्तों 2 फरवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है हर साल 2 फरवरी को। और अब की बार विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया था? तो पंचकुला में राज्य स्तर पर मनाया गया था, भी नोट कर लेना है। और इसी दिन हरियाणा में 2 फरवरी से 21 फरवरी तक प्रथम हरियाणा पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसकी थीम रखी गई है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति और संस्कृति का उत्सव। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। श्री गरऊ जम्बेश्वर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र जो फतेहाबाद के गांव डाणी माजरा में है, यह राष्ट्रीय पक्षी मोर व राज्य पक्षी काला तितर के लिए दोस्तों सुरक्षित किया गया है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार जो गुरुग्राम में है, इसको हरियाणा का सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में, ये भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.093% से बढ़ाकर कितने फीसदी कर दिया है? हाल ही में दोस्तों जो केंद्र सरकार ने 2026 था इसका बजट पेश किया है, उसमें हरियाणा का दोस्तों करों का हिस्सा 1.093% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ऑप्शन सी, 1.361% कर दिया है। केंद्र सरकार ने हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.093% से बढ़ाकर 1.361% कर दिया, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था कर या टैक्स का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। भारत में आयकर यानी कि टैक्स की शुरुआत 1860 में सर जेम्स विल्सन ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसएससी में दोस्तों 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। भारत में टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 1860 में हुई थी। सर जेम्स विल्सन ने दोस्तों इसको शुरू किया था। और जीएसटी भी एक टैक्स है जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2017 से हुई थी और 1 जुलाई को हर साल दोस्तों जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जल सुरक्षित हरियाणा परियोजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों अब एग्जाम में आते हैं, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन करने हैं। हरियाणा में जल सुरक्षित परियोजना की शुरुआत की गई, आपको बताना इससे संबंधित कौन सा पॉइंट सत्य है। नंबर 1 है,
विश्व बैंक ने जल सुरक्षित हरियाणा योजना के तहत 5700 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दी है। बिल्कुल ठीक है ये। पॉइंट नंबर 2 है, यह राशि वर्ष 2026 से 2032 तक चरणबद्ध रूप से खर्च की जाएगी। ये भी बिल्कुल ठीक है। परियोजना के तहत प्रदेश की शेष 678 नहरों और 1961 नहरी खालों का दोस्तों पुनर्वास किया जाएगा। ये भी दोस्तों बिल्कुल ठीक है। सभी पॉइंट ठीक है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है। अब जान लेते इसके बारे में। विश्व बैंक ने जल सुरक्षित हरियाणा परियोजना के तहत लगभग 5700 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दी है और वर्ष 2026 से वर्ष 2032 तक दोस्तों ये जल सुरक्षित हरियाणा योजना लागू रहेगी और इसी के तहत ये राशि खर्च की जाएगी। इस परियोजना के तहत हरियाणा की 678 नहरें और 1961 दोस्तों नहरी नालों का पुनर्निर्माण किया जाएगा और साथ ही साथ करीब 70,000 एकड़ भूमि में सूक्ष्म सिंचाई परियोजना प्रणाली भी लागू की जाएगी। सभी पॉइंट याद रख लेने हैं। अब जिक्र हुआ था जल का, तो हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण, जिसे दोस्तों HWRA कहते, कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, द हरियाणा वाटर रिसोर्स अथॉरिटी। इसका गठन हुआ था 7 दिसंबर 2020 को। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस में अच्छा स्कोर करना है तो एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हरियाणा पुलिस का डाटा और नई नई धाराएं हरियाणा करना, फिर से दोस्तों 20 क्वेश्चन बनेंगे। इसके ऊपर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन नोट्स बना दी, कलरफुल नोट्स। आप डेमो देख सकते हैं, PDF लेनी थी, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हलचल मेले का थीम क्या रखा गया है। पहली बार तो दोस्तों 2026 में 39वें नंबर का बनाया गया, ये नोट कर लेना है। दूसरी बात, ये कब बनाया गया है, तो 31 जनवरी से 15 फरवरी तक दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। इसका उद्घाटन किसने किया था, तो उपराष्ट्रपति दोस्तों राधा कृष्ण ने किया था। और अब की बार इसमें सहयोगी राज्य कौन सा है, तो यूपी और मेघालय को सहयोगी राज्य बनाया गया है। सहयोगी देश कौन है, तो मिस्र को सहयोगी देश बनाया गया है। इस मेले की शुरुआत कब हुई थी, तो 1987 में इस मेले की शुरुआत हुई थी। 2013 में दोस्तों इसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया था। और अब की बार इसकी थीम क्या है, तो लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की बेसानी थीम रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा का नया गृह सचिव किससे बनाया गया, आपको बताना है। और साथ ही साथ वर्तमान में हरियाणा का मुख्य सचिव कौन है, आपको ये भी कमेंट करना है। और करंट अफेयर की या फिर हरियाणा पुलिस का डाटा की PDF फाइल चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगी दोस्तों। आपको हरियाणा पुलिस का डाटा ले सकते हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।